साथ कोटा की बड़ी खबर से आइए शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर यह कि कांग्रेस नेता अमीन पठान के फार्म हाउस पर बुलडोजर चला है। करीब उनकी फार्म हाउस की 15 बीघा वन भूमि पर अवैध कब्जा करने के आरोप में बताया गया है कि फार्म हाउस बनाया गया है। इसी जगह पर बुलडोजर चला है अनंतपुरा इलाके में। जी हां, कोटा के अनंतपुरा इलाके में अवैध कब्जे पर यह बुलडोजर चला है। पिछले 4 घंटे से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। बड़े पुलिस जाब्ते के साथ कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, कांग्रेस नेता अमीन पठान के फार्म हाउस पर भी बुलडोजर चला है। तस्वीरें भी आपको हम दिखाते हुए न्यूज़ 18 राजस्थान पर। ये वो अवैध तरीके से जमीन कब्जाने के आरोप में इस अतिक्रमण को हटाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। 15 बीघा जमीन, 15 बीघा वन भूमि पर अवैध तरीके से कब्जा करके यहां पर फार्म हाउस बनाने का आरोप और इस पर यह कार्रवाई हुई है। हिमांशु मित्तल कोटा संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। तो 4 घंटे से पूरी कार्रवाई चल रही है, सब कुछ जमींदोज किया जा रहा है। बिल्कुल रविंद्र, देखिए फिलहाल न्यूज़ 18 राजस्थान पर एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तमाम दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कोटा की ये बड़ी खबर है और बड़ी कार्रवाई फिलहाल चल रही है। कोटा के अनंतपुरा इलाके में देख सकते हैं आप कि ये वन भूमि पर कांग्रेस नेता अमीन पठान का ये फार्म हाउस, और फिलहाल देख सकते हैं आप कि इससे ध्वस्त करने का जो कामकाज है वो लगभग फिनिशिंग मोड पर आ गया है, पूरा हो गया है। बीते 4 घंटे से ये पूरी की पूरी जो कार्रवाई है वो यहाँ पर की जा रही है। बड़े हिस्से में ये पूरा की पूरा जो वन विभाग की जमीन पर फार्म हाउस बनाया हुआ था, लंबे समय से इसको लेकर के शिकायतें थी और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से मामला दर्ज करने के बाद में देख सकते हैं आप इस पूरी बड़ी कार्रवाई को यहां पर अंजाम दिया गया है। सुबह 6 बजे करीब बड़े पुलिस लवाजमे के साथ आप अंदाजा लगाइए कि 1 एडिशनल एसपी, 4 डीएसपी, 8 थानों के एसएचओ इस कार्रवाई को करने के लिए पहुंचे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं वो यहां पर पहुंचे और इसके बाद में ये जो कार्रवाई है वो फिलहाल आप देख सकते हैं कि लगभग पूरी हो गई है। तमाम जो पूरे इलाके को कवर अप करती हुई बाउंड्री वॉल जहां यहां पर जो की हुई थी उसे ध्वस्त किया गया है। इन सब के बाद में जो पूरा की पूरा स्ट्रक्चर था, जो भी यहां पर फार्म हाउस बनाया हुआ था, वो आप देख सकते हैं कि लगभग अब वो पूरी तरह से ध्वस्त और धराशायी यहां पर कर दिया गया है। किस तरह से बड़ी हाइड्रा और जेसीबी मशीन यहां पर लगी हुई है जो इस कार्रवाई को यहां पर कर रही हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं वो फिलहाल सीधा न्यूज़ 18 राजस्थान पर मौजूद है। सर, बड़ी कार्रवाई है जिसको यहाँ पर किया गया है, किस तरह की इंफॉर्मेशन थी और किस तरह से प्लान करने के बाद में इस पूरी कार्रवाई को एग्जीक्यूट किया गया? ये जो वनखंड लखावा है कोटा शहर की सीमा में ही है। इसके लगभग 4300 वर्ग मीटर में ये अतिक्रमण था। इसका संज्ञान लेने पर हमारे द्वारा लगातार इनको नोटिस दिए गए थे और मार्च के महीने में मैंने पूरी टीम के साथ यहाँ पे आकर के और स्पष्ट एक सीमांकन किया था और लाइन डाली थी चूने की और एरिया डिस्टिंग्विश किया था, कौन सा एरिया अतिक्रमित है, कौन सा खातेदारी का है। जिसके बाद इनको जो अतिक्रमी हैं इनको कहा गया था कि अपने एरिया से जो फॉरेस्ट का एरिया है उससे जो भी बहुमूल्य चीज़ें वो निकाल सकते हैं निकाल लें और जितना अपने स्तर पर एविक्शन कर सकते हैं करें। उसके बाद आज हमने सुबह यहाँ 6 बजे से कार्रवाई शुरू करी है। कार्रवाई से पहले हमने जो अतिक्रमित क्षेत्र था उसमें जितना भी चीज़ें थीं उसका इन्वेंटरी बना करके स्वतंत्र गवाहों से उसके साइन कराए और हमने पूरे एरिया को चेक किया कि वहाँ कोई लिविंग बीइंग ना हो। उसके बाद फिर हमने 6 बजे से लगातार ये कार्रवाई करी है। अभी 10 बजे लगभग ये कार्रवाई पूरी होगी। सर, जब आपने इसको लेकर के वार्न किया था, इन्फॉर्मेशन दी थी कि आपके तरफ से सीमांकन किया गया है, तो उसके बाद कोई उस पर एक्शन नहीं लिया गया, वो बैक स्टेप नहीं आए, आज आपको कार्रवाई करके हटाना पड़ा? नहीं, देखिए जो विभाग की जिम्मेदारी है वो विभाग निभाता है और हमको ये कार्रवाई करनी थी। इसमें जो भी लॉजिस्टिक्स हैं, मशीन्स हैं, उनको अरेंज करने में जो समय लगा वही हमको लगा। जब हम सारी चीज़ें हम प्लान कर पाए ठीक से और सिर्फ यही कार्रवाई नहीं बल्कि इसका फ्यूचर हम क्या कर सकेंगे, यहाँ पे किस तरह से हम दीवार। तो कोटा ग्राउंड जीरो पर मौजूद सहयोगी संवाददाता हिमांशु मित्तल अधिकारी से बात करते हुए।
हिमांशु, क्या सुन पा रहे हैं आप हमको? तो हिमांशु का फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। यहां ग्राउंड जीरो से उन्होंने दिखाई तस्वीरें कि किस तरह से अब लगभग पूरी अतिक्रमण हटाने की जो कार्रवाई है वो हो चुकी है। जो भी अवैध अतिक्रमण था उसको साफ कर दिया गया है। एक और बड़ी खबर, राजस्थान एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पेपर के लीक केस से जुड़ी हुई यह महत्वपूर्ण खबर। आरोपियों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। जस्टिस पीएस नरसिम्हा, जस्टिस संजय करोल की बेंच में सुनवाई होगी। याचिकाकर्ताओं ने राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी। हाईकोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को रद्द किया था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट से भी आरोपियों को राहत नहीं मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने वापस राजस्थान हाईकोर्ट के पास यह मामला भेजा था। हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने पर आरोपी एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। तो राजस्थान एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक केस से जुड़ा यह मामला है, जिसमें आरोपियों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में अब सुनवाई होगी। यानी कि सुप्रीम कोर्ट में अब आरोपियों की तरफ से याचिका दायर की गई है, उस पर सुनवाई होगी। जस्टिस पीएस नरसिम्हा, जस्टिस संजय करोल की बेंच में यह सुनवाई होगी। याचिकाकर्ताओं की तरफ से राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को रद्द किया था। तो राजस्थान की खबरों के साथ साथ आज बात जरूर लगातार हम कर रहे हैं महासंग्राम 2024 की, क्योंकि 24 के रण में 5वें चरण का मतदान चल रहा है और 8 राज्यों की 49 सीटों पर वोटिंग हो रही है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है और आज कौन कौन दिग्गज अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, या कहें कि किन किन की किस्मत का फैसला आज ईवीएम में शाम 6 बजे तक कैद हो जाएगा। राहुल गांधी दूसरी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर आज उनका मुकाबला रायबरेली में है। राजनाथ सिंह लखनऊ से चुनावी मैदान में है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की भी किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद होगा। स्मृति ईरानी की अमेठी सीट पर भी आज चुनाव होना है। 3 तस्वीरें आपके सामने। लखनऊ में मायावती ने वोट डाला, उसके बाद की ये तस्वीरें। पीयूष गोयल केंद्रीय मंत्री भी मतदान के लिए पहुंचे, प्रत्याशी भी हैं मुंबई से ही बीजेपी के। उन्होंने भी अपनी बात को सामने रखा और कहा कि जिस तरीके से बड़ी संख्या में कतारें लोगों की लग रही हैं, तो जाहिर तौर पर वो एक बड़ा और अहम फैसला लेते हुए नजर आ रहे हैं। यानी वोटर्स की तरफ उन्होंने अपनी बातों को रखा। वहीं साध्वी निरंजन ज्योति हमीरपुर में उन्होंने अपने मत का इस्तेमाल किया। हमीरपुर भी वो सीट उत्तर प्रदेश के हमीरपुर, जहां पर उन्होंने अपनी वोट कास्ट की। तो तमाम उन 49 सीटों पर जहां पर आज मतदान होना है, न्यूज़ 18 की टीम मौजूद, और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वोटिंग की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, बयान सामने आ रहे हैं वीआईपी वोटर्स के, वो आप तक पहुंचाते हुए, और जो बाकी जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है वो आप तक हम पहुंचाते हैं। उत्तर प्रदेश की 14 सीटें, महाराष्ट्र की 13 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की 7 सीटें हैं। ये आप देख सकते हैं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को भी जो कि जायजा लेते हुए उन अमेठी के तमाम पोलिंग बूथ्स का जहां पर आज वोटिंग आज हो रही है। अमेठी से प्रत्याशी हैं बीजेपी से स्मृति ईरानी। एक बार फिर से 2019 में राहुल गांधी को उन्होंने यहां चुनाव में हराया था, और अब के.एल. शर्मा कांग्रेस के स्मृति ईरानी के खिलाफ चुनावी मैदान में है। ये लड़ाई, ये चुनावी मुकाबला बेहद दिलचस्प और अहम, और 14 सीटें 80 में से जो है अभी फिलहाल 14 सीटों पर मतदान होना है। 7 चरणों में इस बार के लोकसभा चुनाव, और इन 7 चरणों की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल वो राज्य है जहां पर 7 ही चरणों में वोटिंग होनी है। और उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं, जिसमें से अमेठी भी शामिल है। रायबरेली में भी आज ही मतदान है, और इसके अलावा राजधानी उत्तर प्रदेश की लखनऊ में भी आज ही वोटिंग हो रही है। वहां की भी तस्वीर हमने मायावती को वोट कास्ट करते हुए दिखाई, और बाकी कैसे मुकाबला, चूंकि राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं, वो ये बड़े चेहरे के तौर पर लखनऊ से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। एक बार फिर से लखनऊ से, इससे पहले भी वो लगातार सांसद के तौर पर चुनते आए हैं, और एक बार फिर से चुनावी मैदान में है। देखना कि ये होगा दिलचस्प। 4 जून को पता चलेगा कि आखिर क्या कुछ नतीजे निकलकर सामने आते हैं। लेकिन इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि तमाम
प्रत्याशियों की ये कोशिश, उनका ये प्रयास कि जो भी पोलिंग बूथ हैं ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर जाकर ये देखा जा सके कि मतदान प्रक्रिया सही तरीके से चल रही है कि नहीं चल रही है, मतदाताओं को किसी तरह की दिक्कत परेशानी तो नहीं आ रही है। पीयूष गोयल को भी आप देख सकते हैं, वो भी आज चुनावी मैदान में हैं और आज उनकी भी लोकसभा सीट पर चुनाव होने जा रहा है। केंद्र में लगातार केंद्रीय मंत्री के तौर पर भूमिका अपनी निभाते रहे वो। वहीं मायावती को भी आप देख सकते हैं, मायावती ने भी पत्रकारों से अपने वोट कास्ट करने के बाद बात की। तमाम उनसे सवाल पूछे गए, उनसे कहा गया कि इंडिया का दावा एक तरफ है, इंडिया गठबंधन का दावा एक तरफ है, बीजेपी एनडीए का 400 पार का दावा एक तरफ है, बीएसपी अपनी भूमिका कैसे देखती है। इन तमाम सवालों पर मायावती की तरफ से भी जवाब निकलकर सामने आया। और अब आप बीजेपी के नेत्री को भी देख सकते हैं, जिन्होंने हमीरपुर में, उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में अपने मत का प्रयोग किया। तो बुंदेलखंड, अगर हम प्रादेशिक स्तर पर क्या क्षेत्रीय आधार पर अगर कहें, बुंदेलखंड की सीटों पर, चाहे वो जालौन हो, हमीरपुर हो, महोबा हो, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में आज मतदान है। और अभी तक ये सुबह 9 बजे तक का आंकड़ा देखिए सामने आया है। 9 बजे तक 10.28% मतदान 49 सीटों पर हुआ है। जम्मू कश्मीर में 7.63% मतदान हुआ है। झारखंड की 3 सीटों पर 11.68% लोगों ने अपने वोट का इस्तेमाल किया है। लद्दाख की लोकसभा सीट पर 10.51% लोगों ने वोटिंग 2 घंटों के दौरान की है। महाराष्ट्र में देखा जाए तो काफ़ी कम, अगर हम एवरेज 10.28 को देखें तो 6.कुछ% लोगों ने मतदान किया। बिहार में उससे थोड़ा बेहतर है, महाराष्ट्र से थोड़ा बेहतर, 8.8 के आसपास, 8.68 के आसपास मतदान हुआ है। ओडिशा में भी कम मतदान देखने को मिला है, 6.87 के करीब। उत्तर प्रदेश में बेहतर, यानी कि जो औसत मतदान अभी तक हुआ है उससे बेहतर। और पश्चिम बंगाल लगातार रिकॉर्ड बनाते हुए, पश्चिम बंगाल में शुरू के 2 घंटों में 15.75% मतदान हो चुका है। हमने पहले भी देखा कि पश्चिम बंगाल में जब इससे पहले के चरणों में मतदान हुआ है तो 75% या 75% के पार वोटिंग पश्चिम बंगाल में पहले के चरणों में, पहले के फेजेस में देखने में सामने आई है। और अभी ये सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज़ के जरिए आपको न्यूज़ 18 राजस्थान पर बताते हुए कि सुबह 9 बजे तक, यानी सुबह 7 बजे अगर मत पहला पड़ा है तो 2 घंटे बीत जाने के बाद 9 बजे तक का जो आंकड़ा है वो जारी हुआ है। 10.28% लोगों ने मत का अपना प्रयोग किया है। तो जो 49 सीटें हैं 8 राज्यों की, उनमें अभी तक 10.28% मतदान हो चुका है। अपील न्यूज़ 18 लगातार करता आया है, आपसे गुजारिश करता आया है, आपको ये कहता आया है कि आप भी अगर आज मतदाता हैं अपने लोकसभा क्षेत्र के तो वोट डालने जरूर जाएं। अपने एक कीमती वोट का जाया ना होने दें और अपने मत का इस्तेमाल अपने मुद्दों, अपनी समस्याओं, अपनी उम्मीदों के लिहाज से जरूर अपने प्रत्याशी का चुनाव करें, अपनी राजनीतिक दल का चुनाव करें। या और अगर आपकी कोई इच्छा है, चूंकि नोटा का भी प्रबंध लगातार ईवीएम में किया जाता रहा है, तो उस लिहाज से आपको सभी ऑप्शन प्रत्याशियों के तौर पर, राजनीतिक दलों के तौर पर, नोटा के तौर पर दिए गए हैं। तो इस मत का प्रयोग करने के लिए जरूर पहुंचें अपने मतदान केंद्र पर और वोटिंग जरूर करें। और एक एक करके जो 8 राज्य हैं उनके जो आंकड़े हैं वोटिंग परसेंटेज के नजरिए से वो आपकी टीवी स्क्रीन पर आते हुए, पश्चिम बंगाल में 15.35% वोटिंग हुई है। इसके अलावा बात लद्दाख की करें तो 10.51% लोगों ने वोट डाला है पश्चिम बंगाल में, जहां 5 सीटों पर मतदान है। वहीं महाराष्ट्र में भी आप देख सकते हैं 6.33% लोगों ने अभी तक वोटिंग की है, प्रतिशत काफी कम रहा है। ओडिशा में भी 6.87% वोटिंग की गई। स्मृति ईरानी अमेठी से बीजेपी की प्रत्याशी हैं, जायजा ले रही हैं लगातार मतदान केंद्रों का। मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए सुनते हैं। लोकतंत्र के पर्व पर सहभागी और सहयोगी होने वाले हर भारतीय को आज इस लोकतंत्र के उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं सर्वप्रथम प्रेषित करती हूं। हिंदुस्तानियों से निवेदन करती हूं कि आप शीघ्र अपने मतदान केंद्र पर जाकर इस उत्सव में सहभागी बने। भारत और भारत के भविष्य के प्रति ये हमारी जिम्मेदारी है, इसका निर्वहन करें।
मैं पुनः कहती हूँ, ये मेरा सौभाग्य है कि आज गौरीगंज में विकसित भारत के संकल्प के साथ गरीब कल्याण एवं महिला शक्ति को समर्पित एक नेता को, एक राष्ट्र सेवक को मैंने अपना मत दिया। अभिलाषी हूं कि जनता उनको अपना स्नेह और आशीर्वाद निरंतर देती रहे। तो सुना आपने यहां पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को वोटर के प्रति अपनी कृतज्ञता जाहिर करते हुए और इस अभिलाषा में, इस उम्मीद में कि वोटिंग अच्छी होगी, वोटिंग बीजेपी के समर्थन में होगी, ये अपनी तरफ से उन्होंने बात रखी और ये विश्वास जताया कि एक बार फिर से अमेठी की जनता उनको मौका देगी। अब ये तो अमेठी की जनता ही तय करेगी और 4 जून को ही पता चलेगा कि आखिर अमेठी में जनता ने किसे अपना सांसद चुना है। लेकिन अगर चुनावी मुकाबले को देखा जाए तो बड़ा ज़बरदस्त चुनावी मुकाबला। एक तरफ कांग्रेस का ये दावा कि वो इस बार ये सीट जीतेंगे, तो वहीं बीजेपी का ये कहना कि कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी अमेठी की सीट को छोड़कर भाग गए और रायबरेली में जाकर उन्होंने अब चुनाव लड़ा है। वहीं राजकुमार राव, क्योंकि महाराष्ट्र में भी चुनाव है, महाराष्ट्र में भी मुंबई की 5 सीटें होती हैं लोकसभा की, क्योंकि मुंबई पूरा एक बड़ा आर्थिक राजधानी और उसके जो 5 लोकसभा सीटें हैं उनमें आज हमने देखा चाहे राजकुमार राव हों, वो भी यहाँ पर लोगों से अपील करते हुए कि मैंने वोट डाला है, आप भी वोट ज़रूर डालिएगा। इसके अलावा हमने ये देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं फरहान अख्तर भी यहाँ पहुँचे हैं अपने परिवार के साथ। फरहान अख्तर ने भी अपनी वोटिंग माँ को दिखाया। हमने अक्षय कुमार को भी देखा कतार में लगकर वो भी वोटिंग करने के लिए पहुँचे और जो लोग यहाँ आए थे वोटिंग करने के लिए उन्होंने भी जब दुआ सलाम अक्षय कुमार से की तो उन्होंने बड़े खुशमिजाज अंदाज में जवाब दिया। और बिल्कुल ये ऐसा पर्व है, एक ऐसा दिन है कि सभी लोग कतार में लगकर आम लोगों की तरह ही, क्योंकि इसमें सभी आम ही हैं, कोई ख़ास नहीं है। और ये आप देख सकते हैं श्रीदेवी की पुत्री भी यहाँ पर वोट डालने के लिए पहुँची थी। और इसके अलावा ये लंबी कतारें महिलाओं की देख सकते हैं। यहाँ पर भी महिलाओं की कतार में कोई कमी नहीं है, पुरुषों की भी कतार लगातार लगी हुई है। और इन महिलाओं के चेहरे पर एक संतोष का भाव ये कि हम अपनी सरकार को चुनने के लिए आए हैं, हमें इस चीज़ का ज़रा भी कोई परेशानी या दिक्कत नहीं है कि हमें इंतज़ार करना हो, कि हमें इन लंबी कतारों में लगकर इंतज़ार करना पड़ रहा हो। लेकिन वो अपनी तरफ से अपनी जिम्मेदारी जो एक बतौर नागरिक एक संविधान में एक वोट की उनको मिली है, एक वोट की ताकत का एहसास कराने के लिए नेताओं को ये महिलाएं पहुंची हैं, वो ये बताने के लिए कि हमें कितनी फिक्र है अपने जनप्रतिनिधि को चुनने की, हमें कितनी उत्सुकता है और हमें कितनी अपेक्षाएं हैं अपने जनप्रतिनिधियों को चुनने की। न्यूज़ 18 की टीम लगातार हर सीट पर मौजूद और लोगों से हम बात कर रहे हैं, जो वोटर हैं उनसे बात कर रहे हैं। वोटर के अलावा हम प्रत्याशी जो वहाँ मौजूद हैं उनसे बात करके उनका मत और उनकी राय जानने की कोशिश कर रहे हैं। अलग अलग तस्वीरों के ज़रिए आप देखिए जो वीआईपी चेहरे इस बार चुनाव में हैं। राजनाथ सिंह लखनऊ से अगर चुनावी मैदान में है तो स्मृति ईरानी की बात हमने की ही, वो अमेठी से चुनाव मैदान में है। राहुल गांधी वायनाड से पहले चुनाव लड़ चुके हैं और दूसरी सीट का चुनाव उन्होंने रायबरेली से किया है, उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से वो चुनावी मैदान में है। पीयूष गोयल भी मुंबई से ही केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल लोकसभा सीट से उम्मीदवार हैं। उमर अब्दुल्ला उनको भी आप देख सकते हैं, बारामूला से चुनावी मैदान में वो मौजूद हैं। और इसके अलावा और भी बड़े चेहरे जो पूरी तरह से लोगों के बीच गए, अपनी पार्टी का मत रखा और अपना मत रखा। जो सिटिंग सांसद हैं और फिर से इस बार चुनाव में मैदान में हैं, उन्होंने बात रखी अपने सामने कि आगे उनका क्या विजन है, किस तरह से लोगों के लिए, अपने क्षेत्र के वासियों के लिए काम करेंगे। और ये अपना रिजल्ट भी उनकी तरफ से जाहिर तौर पर दिया गया कि पिछले 5 साल में उन्होंने क्या कुछ किया। और जनता ने भी उसी लिहाज से जाना और समझा कि हम हर लिहाज से अपने ऐसे उम्मीदवार का चयन करेंगे जिन पर हमें भरोसा है, जिन पर हमें विश्वास है, जिन पर हमें उम्मीद है कि हमारी आकांक्षाओं को पूरा करेंगे।
और ये अलग अलग मुंबई के पोलिंग बूथ्स की तस्वीरें आप देखते हुए कई वीआईपी सेलिब्रिटीज़, बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज़ वोट डालने के लिए वहां पहुंचते हुए। सिटीजन है हमारे भारत के, तो आपको सब आना चाहिए, सबको आना चाहिए और सबको वोट करना चाहिए। बॉलीवुड के बहुत सारे एक्टर्स यहाँ आते हैं, एक्ट्रेस आती है, अभी आएंगे, अभी बहुत जल्दी है। क्या लोगों को क्या आह्वान करना चाहेंगे? चार चरण में वोट परसेंट कम हुआ है, अभी वोट परसेंट ज्यादा होने के लिए क्या आह्वान? क्या करें, बस यही है कि आप आए, वोट करें। अभिनेत्री अनीता राज, आपने सुना उनको, मुंबई के सेंट एनी स्कूल में आकर उन्होंने मतदान किया और ये और तस्वीरें आप देख सकते हैं यहां पर। तो सभी वोट डालने के लिए आ रहे हैं और चूंकि हमने 2 घंटे का जो मतदान प्रतिशत दिखाया आपको, मुंबई या महाराष्ट्र 6 कुछ ही फीसदी यहां पर वोट डाला। परेश रावल को भी आप देख सकते हैं, परेश रावल को भी आप यहां पर देख सकते हैं, उन्होंने भी अपने मत का इस्तेमाल किया और एक इशारा भी उन्होंने किया। आप समझ सकते हैं कि चूंकि जब वोट डालते हैं तो उसके बाद बटन प्रेस करने के बाद बीप की आवाज़ आती है, एक लंबी बीप की आवाज़ आती है, वो उसी का ही इशारा करते हैं कि हाँ मुझे वहाँ ये आवाज़ सुनाई देगी क्या। अच्छा, ये इस वक्त आप अब नीचे की तरफ जो एक पूरी जानकारी ग्राफिक्स के जरिए देख रहे हैं, इसको भी हम यहाँ बताना चाहेंगे क्योंकि आज महासंग्राम 2024 में जो 49 सीटें हैं उनकी तो जानकारी आप तक पहुंचा ही रहे हैं, लेकिन आज का दिन बड़ा है, खास है 12वीं का राजस्थान बोर्ड के एग्जाम देने वालों छात्रों के नजरिए से। 12वीं का रिजल्ट 12:15 बजे, दोपहर 12:15 बजे जारी होगा और न्यूज 18 राजस्थान उसकी लाइव कवरेज आपको दिखाएगा। जो टॉपर्स होंगे उनसे, उनके परिवारजनों से हम बात करने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ नतीजा रहा ये आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन आपको ये नंबर जो दिखाई दे रहा है, ये मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, इसको आप नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, इसको सेव कर लीजिए, 8588071134। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि 12वीं के जो नतीजे हैं आपके, अच्छा पहले उनको सुनते हैं फिर बताते हैं। तो पुलिस की व्यवस्था मजबूत की गई है, ये लखनऊ पुलिस के अधिकारी को आइए सुनते हैं। नीचे करो भाई, आराम से कैमरा कहाँ लगेगा, सब कुछ जाओ। चलो भैया आपने मतदान किया सर, क्या कहेंगे सर? तो चाहे चुनाव हो या फिर कोई और